क्वेश्चन नंबर 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। अब अपनी सीरीज क्या चालू हुई है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। मैंने सबसे पहली बात, चाहे प्रथम अर्धांश की हो, दूसरे अर्धांश की हो, चाहे कोई से भी हो, कैसे भी क्वेश्चन की हो, सबसे पहली बात आपको बता रखी थी कि जब कंडीशन चेंज होती हैं तो हम इनको नंबर को जोड़ देते हैं। 11 और 8 अपने 19 हो जाएंगे। आंसर हमें जो हमारा पहला छोर दे रखा होगा उससे देना है, ठीक है। दायां हमारा पहला छोर दे रखा, मतलब कि राइट पोजीशन से 19वां लेटर हमें चाहिए। बात चल रही थी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की, मतलब कि M से A और N से Z, प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाना है बस, ठीक है। प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाना है। दाएं से 19वां नंबर हमसे पूछा गया है, तो मेरे दोस्त दाईं पोजीशन ये थी। दाएं से जब हम 19 की ओर आएंगे तो मतलब कि प्रथम अर्धांश में हम आ जाएंगे। 19 जो था दूसरे अर्धांश को छोड़ के पहले अर्धांश में धंस चुका है। मैंने ऐसी कंडीशन में क्या बताया था कि जब संख्या एक अर्धांश को पार करके दूसरे अर्धांश में पहुंच जाती है तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। किसमें से? जो संख्या हमारी टोटल आई है ना, उसमें से 13 को घटा देते हैं। 19 में से 13 को हम घटा देंगे तो 19 में से 13 को घटाएंगे 6, मतलब कि लेफ्ट पोजीशन से छठा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट पोजीशन से छठा अक्षर होगा F। F इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? तो फालतू बकवास ना करके चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मैं अंकुश कुमार प्रजापति आपके अपने चैनल रोशनी विद्या मंदिर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करो या ना करो वो आपका मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें एक कंडीशन दे रखी है आपका, ठीक है। आपका, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, ठीक है। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन को तो हमें पहले की तरह ही सोल्व करना है। सबसे पहले देखो क्या पोजीशन चेंज है? क्या पोजीशन चेंज है? बिल्कुल हाँ, पोजीशन चेंज है। दाएं से बाएं दे रखा है तो हम संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब कि दायां टू बायां दे रखा है तो 10 और 7 17 हो जाएंगे। 10 और 7 17 हो गए। पहली पोजीशन से हमें आंसर देना था, मतलब कि राइट पोजीशन से हमारा 17वां लेटर या 17वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना था, मतलब कि M से A और N से Z, ठीक है। पहले अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना था, हमने पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। राइट पोजीशन से 17 लेटर हमें चाहिए। जब हम राइट छोर से चलेंगे, दाएं छोर से चलेंगे तो 17वां लेटर तो अपना पहले अर्धांश में पहुंच जाएगा। भाई हम दूसरे अर्धांश से चले तो जो 17वां नंबर आएगा वो तो हमारा इन 13 संख्याओं को पार करके पहले छोर में पहुंच जाएगा ना। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बता दिया है कि जब कोई भी संख्या एक छोर को पार करके दूसरे छोर में पहुंच जाती है तो हम संख्या में से 13 को घटा देते हैं, यही बताया था। तो 17 में से 13 को घटा दो, पता चल जाएगा कि इन वाले लेटर को छोड़ के ये वाली जो संख्या है वो कितने नंबर आगे बढ़ गई थी। 17 में से 13 को कम करेंगे 4 आ जाएगा, 4 आगे बढ़ गई थी, मतलब कि लेफ्ट पोजीशन से चौथा अक्षर जो होगा या ए से चौथा अक्षर जो होगा वो अपना डी होगा। लेफ्ट पोजीशन से नहीं लो, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन से तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। हमें लेना था कि पहले छोर में ए से ये संख्या कहां आ रही है, तो ये संख्या डी पे आ रही है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन? शेयर कर दो यार आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को, अब देखो पहले क्या दे रखा था, पहले अर्धांश दे रखा था। भाई मेरे अर्धांश अगर गलत लिखा जाए ना तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है, उल्टी सीधी बकवास मत करना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को अब क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो मेरे दोस्त सबसे पहले समझो कि अर्धांश और भाग कहीं अलग तो नहीं है। देखो हम लिखते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, मतलब के प्रथम अर्धांश को विपरीत और द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिखना था। सबसे पहली बात समझो कि ये जो बीच में डंडा मैं खींच रहा हूं ना हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये भाग ए है और ये वाला जो पोर्शन है ये भाग 2 है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अर्धांश और भाग का मतलब अलग अलग होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ हम जैसे जो है ना, हम जैसे, ठीक है, खुराफाती कीड़े जिनके दिमाग में जागते रहते हैं, वो जो हैं वो अर्धांश और भाग को छोड़ के, अर्धांश और भाग को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त आज के बाद मत छोड़ना क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन था यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहली बात पोजीशन पे जाओ, पोजीशन पे हम पहुंचे, यहां हमारे दोनों छोर एक जैसे दे रखे हैं, मतलब कि दायां टू दायां दे रखा है, तो हम संख्याओं को घटा देंगे, संख्याओं को घटा देंगे। 13 में से 7 को हम कम करेंगे तो अपना 6 आ जाएगा। पहले छोर से आंसर देना था, मतलब कि राइट पोजीशन से छठा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना था, मतलब कि एम से ए और एन से जेड, ठीक है, एन से ए और एम से ए और एन से जेड। राइट पोजीशन से छठा अक्षर तो भाई पहले ही, यानी कि इस वाले अर्धांश में ही रुक गया भाई। राइट पोजीशन से तो जो 6 नंबर आया था वो तो इस वाले अर्धांश में ही रुक गया। तो बताओ, अब ऊपर से कंडीशन दे रखी थी राइट पोजीशन की, ऊपर से कंडीशन दे रखी थी राइट पोजीशन की, तो बताओ क्या मैं इस संख्या को 13 में से माइनस करूंगा, क्या मैं इस संख्या को 13 में से माइनस करूंगा, या क्या मैं इस संख्या को 13 में जोड़ूंगा। कल भी मैंने आपको बताया था, क्या बताओ, मैं इस संख्या को जोड़ूं या फिर घटाऊं। भाई मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि ये जो संख्या है वो दाईं छोर से पूछी है, और दाईं छोर से जब पूछ ली जाती है ना तो इस वाली संख्या को, जो संख्या यहां पे आएगी उसको 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है, उसको 27 में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे कि देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है जेड, और जेड से देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एन, मतलब कि जेड से पहले बाई, एक्स, डब्ल्यू, बी, यू, टी, उसके बाद ही तो एन आएगा, उसके बाद ही तो एन आएगा। भाई यहां से तो यहां तक तो सीधे क्रम में ABCD लिखी हुई है ना, तो मेरे दोस्त इसलिए हमें 27 में से माइनस करना है। 27 में से 6 को माइनस कर दो तो 21 आ जाएगा। अंग्रेजी वर्ण, भाई देखो यहां से लेकर यहां तक तो 13 लेटर थे, आप चाहे इनको विपरीत क्रम में लिख लो चाहे इनको सीधे क्रम में लिख लो, आएंगे तो एम तक ही। बट यहां से तो आगे कुछ संख्याएं बिल्कुल सीधी लिखी जा रही हैं, बिल्कुल सीधे लेटर लिखे जा रहे हैं, तो भाई यहां पे 21 आया है, तो क्या हम इसका आंसर यू नहीं दे सकते, क्या हम इसका आंसर यू नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। 27 में से 6 को माइनस कर दो, यू आ जाएगा, और यू ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? शेयर कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं छोर से, अब देखो मैंने आर लिखा है, आर का मतलब आपको पता है, कोई ऐसी फालतू बकवास नहीं करेगा कि यहां पे आर क्यों लिखा है। भाई आर का मतलब सभी को पता है दायां होता है। दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बात समझ में आ गई? दोनों ही पोजीशन सेम दे रखी हैं,
कंडीशन को हम घटा देंगे। 16 में से 9 को हम कम करेंगे, 7 आएगा। 7 आ गया। पहले छोर से आंसर दे दो। पहले छोर से आंसर दे दिया साहब। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आपको इसका आंसर यहीं पे दे देता हूं, कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना तो पता है ना तुम्हें कि लेफ्ट पोजीशन से 7वां अक्षर कौन सा होता है? जी होता है। इतना तो पता है ना सभी को, ठीक है। तो भाई जी का क्यों ना हम विपरीत लिख दें यार, टी इसका आंसर हो जाएगा। भाई जी का अगर हम विपरीत लिख देंगे तो टी इसका आंसर हो जाएगा। बोले सर जी आपको कैसे पता? देख लो, हम क्या करते थे कि जब कभी भी राइट पोजीशन से ऐसा नंबर आ जाए जो उसी अर्धांश में रुक जाए तो हम 27 में से माइनस कर देते थे, 20 आ जाएगा। और लेफ्ट पोजीशन से 20वां अक्षर कौन सा होता है? तो टी होता है। टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आया ना? चारों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आए ना? चलो छोड़ो, मैं नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 9 के दाएं, बाएं से 9 के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? यह हमसे पूछा गया था। दोनों ही कंडीशन क्या है? अलग अलग दे रखी हैं। संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 9 और 8 17। पहले छोर से आंसर देना था, मतलब कि लेफ्ट पोजीशन से 17वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा था मेरे भाई। तो एम से ए और एन से जेड, यही तो था। लेफ्ट पोजीशन से 17वां अक्षर हमें चाहिए था। तो हम जब लेफ्ट पोजीशन तो इधर थी अपनी, यहां से जब 17 की ओर चलेंगे तो 17 तो भाई ये तो दूसरे अर्धांश में पहुंच गया। 17 तो दूसरे अर्धांश में पहुंच गया भाई। यहां से यहां तक तो 13 अक्षर थे और 17 पहुंच रहा था अपने दूसरे अर्धांश में। तो मतलब कि यहां से लेकर यहां तक कितने अक्षर और चाहिए 17 में पहुंचने के लिए 13 को? भाई मेरे 4 चाहिए, 4 चाहिए। फालतू की रामायण क्यों जाननी हमें? फालतू की रामायण क्यों जाननी? भाई देखो, एक बात नोटिस करो, लेफ्ट पोजीशन से जेड की ओर पहुंचा है ये संख्या बेचारी, ये संख्या लेफ्ट पोजीशन से जेड की ओर पहुंची थी और प्रथम अर्धांश को ही हमें विपरीत क्रम में लिखना था। मैंने आपको बता रखा है कि या तो अगर आपका मन कर रहा तो चाहे इस संख्या को ऐसे लिख दो, अगर आपका मन कर रहा तो चाहे इस संख्या को ऐसे लिख दो। भाई चल तो हम एन से ही रहे हैं जेड की ओर, तो एन के बाद चौथा अक्षर कौन सा होगा? एन के बाद चौथा अक्षर कौन सा होगा? यही हमें बताना था। भाई एन के बाद चौथा, सॉरी एन के बाद चौथा नहीं, सॉरी एन के बाद चौथा नहीं, एन के बाद चौथा नहीं, सॉरी दोस्तों, एन के बाद चौथा नहीं। एन तो क्योंकि एन तो खुद 14वें नंबर पे आता है, तो एन के बाद हमें तीसरा नंबर हमें चाहिए। एन के बाद तीसरा नंबर हमें चाहिए। मिस्टेक हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो एन के बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है। तो मेरे दोस्त एक बात समझो, ये तो मैंने फालतू की रामायण समझाई थी। इस क्वेश्चन को चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक बात याद रखना, जब कभी भी नॉर्मल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग संख्या आ जाए, नॉर्मल अल्फाबेट का मतलब है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और दूसरा अर्धांश ऐसा ही हो, तो हमेशा याद रखो कि लेफ्ट पोजीशन से जितना भी नंबर आएगा वो उतने ही लेटर पे आएगा। जैसे कि ये 17 आया था तो 17 पे होता है क्यू। क्यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये तो मैंने समझाने के लिए, इससे पहले मैंने आपको जो सॉल्यूशन जो रामायण लिखी थी यहाँ पे वो बताया था, ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर हमसे पूछ लिया जाए, तो सबसे पहली बात देखो कि या हमारी पोजीशन सेम आई हुई है या फिर अलग अलग आई हुई है। तो हमारी पोजीशन जो है वो दोनों ही अलग अलग आई हुई है, तो हम संख्याओं को जोड़ देंगे। 10 और 5
15 हो जाएंगे, 10 और 5 15 हो जाएंगे। पहले छोर से आंसर देना था, मतलब कि लेफ्ट पोजीशन से 15वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट पोजीशन से 15वां अक्षर कौन सा होगा। मेरे दोस्त एक बात समझो, प्रथम अर्धांश को ही हमारा विपरीत क्रम में लिखा जा रहा था, ठीक है। यहां से संख्या चली और यहां संख्या पहुंच गई, यानी कि पहले अर्धांश को छोड़ के संख्या अपनी दूसरे अर्धांश में धंस चुकी है, संख्या अपनी दूसरे अर्धांश में धंस चुकी है, ठीक है। तो एक बात नोटिस करो, यहां से लेकर संख्याएं थी 13, यानी कि लेटर थे 13, 14वें लेटर पे ये बंदा बैठा था, यहां आए हुए थे 15, तो भाई 15वें नंबर पे क्या आएगा, 15वें नंबर पे तो ओ आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या डायरेक्ट नहीं दे सकते कि ए से जो 15वां लेटर होगा वो ओ होगा, क्या हम इस तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसलिए मैंने इससे पहले क्वेश्चन में फालतू की रामायण समझाई थी। समझ में आ गई ना रामायण मैंने क्यों समझाई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले पोजीशन देखो, अगर पोजीशन सेम है तो संख्याओं को घटा देंगे, अगर पोजीशन अलग अलग हैं तो संख्याओं को जोड़ देंगे। यहां पे हमने देखा कि दोनों ही छोर, दोनों ही पोजीशन एक जैसी दे रखी हैं, तो संख्याओं को हम घटा देंगे। 21 में से हम 9 को कम करेंगे तो अपना 12 आ जाएगा, 12 आ गया। पहले छोर से हमेशा याद रखो आंसर हमें बताना था, मतलब कि लेफ्ट छोर से या बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले समझो कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो पहले यानी कि बाएं छोर से पहले अर्धांश में 12वां नंबर कौन सा होगा। तो देखो हम M से A और N से Z की बात कर रहे थे। अब हमारी जो संख्या थी वो लेफ्ट से मतलब कि बाएं छोर से 12वें नंबर पे आके रुक रही थी, 12वें नंबर पे आके रुक रही थी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बात समझो, जब ये M से स्टार्ट होके A की ओर जा रही है तो कोई ना कोई नंबर तो A के पास वाला ही होगा। भाई कोई ना कोई नंबर तो A के पास वाला ही होगा, होगा नहीं होगा। तो दो कंडीशन बनती है, दो टाइप से आंसर बनता है। या तो मैंने आपको कल बताया था कि जब संख्या उसी अर्धांश में रुक जाए और लेफ्ट पोजीशन से रुक जाए तो संख्या को हम 14 में से घटा देते हैं। 14 में से 2 को हम कम कर देंगे, 12 को हम कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब कि A से दूसरा नंबर जो होगा वो B होगा। पहली कंडीशन से आंसर निकल ही आया। दूसरी कंडीशन से समझो, देखो हमें क्या करना था, हमारा आंसर कितना आ रहा था, B आ रहा था, हम B को ऊपर लिख लेते हैं, B अपना आंसर आ रहा था। दूसरी कंडीशन में देखो हम क्यों ना ABCD को ही A से M तक लिख लें आंसर चेक करने के लिए। A B C D E F G H I J K L M। M पोजीशन से 12 तक जाना था, M पोजीशन से 12 तक जाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। M पोजीशन से 12 तक जब हम आए तो अपना आंसर फिर भी B ही निकल के आ रहा है। अब आप चाहें तो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करो मत करो वो आपका मन है। बोले सर जी क्यों? क्योंकि मोरे प्यारे दोस्त एक बात समझो, M से A तक ही की तो बात हुई है हमसे। भाई M से A तक की ही तो बात हुई है। जब हम M से A तक की बात करेंगे और M से A तक ही जाएंगे तो कोई ना कोई संख्या तो A के बाद आ रही होगी। भाई हमारा A जो है वो फिलहाल में होता तो वो पहले नंबर पे है, लेकिन फिलहाल में क्वेश्चन के मुताबिक बेचारा 13वें नंबर पे बैठा है, 13वें नंबर की कुर्सी लेके बैठा है।
और हमें हमारा जो नंबर आया था वो 12 आया था, जो हमारा दोस्त था वो 12वें नंबर पे था। अब ये जो था वो 13वें नंबर पे है, हमारा दोस्त 12वें नंबर पे है। तो 12 और 13 यानी कि 13 से 12 पे आने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? 1 नंबर की तो जरूरत पड़ेगी। तो भाई क्यों ना हम आंसर को ए से ही दे दें, क्यों ना हम आंसर को ए से ही दे दें। ए के बाद क्यों ना हम गिन लें नंबर को, भाई ए के बाद 1 गिन लो, ए के बाद 1 बी आता है दूसरे पे। ए के बाद जब हम 1 नंबर आगे की ओर चलेंगे तो अपना बी ही तो आएगा। 12 में को 1 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। लो आ गया अपना आंसर। इतना दिमाग तुम खुद लगा सकते हैं ना, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और हमसे कहा जाए कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, हमसे ये पूछ लिया जाए। तो मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो ना, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। कल जो अपना टाइप रहने वाला है, आज का जो अपना टाइप था वो प्रथम अर्धांश का था। कल जो अपना टाइप रहने वाला है वो द्वितीय अर्धांश का रहने वाला है। कल अपना टाइप द्वितीय अर्धांश का रहने वाला है। जैसे मैंने आज का जो पहला अर्धांश था वो कराया था, वैसे ही उसी तरीके से एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन तरीके से द्वितीय अर्धांश वाला टाइप कराने वाला हूं। मेरा ख्याल है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे दोस्त रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए नमस्कार।